नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल DRX अजय दुबे में। आज हम आए हैं गोपीगंज के तिलंगा गांव में गंगा नदी के किनारे एक गुफा के पास, जहां से पांडव अपने काल में लक्षागृह से निकलकर यहां पर आए थे। आइए देखिए, आपके सामने ये है वो गुफा। देखिए, ये पुरानी गुफा उस ज़माने की है। आज इस पर चारों तरफ अतिक्रमण हो चुका है, साफ़ सफाई नहीं होती और यहीं से पांडव निकल करके, जो कल के लिए मंदिर दिखाया गया था आपको, तो भगवान भोलेनाथ को समर्पित तिलेश्वरनाथ मंदिर, वो यहीं से निकल करके वहाँ पर जा कर के बनाया गया था। आइए यहाँ पर देखिए, एक और पुराना मंदिर है उन्हीं के समय का, जो कि क्षतिग्रस्त हो चुका है अब। आइए आपको दिखाते हैं वो पुराना सा मंदिर। देखिए, मंदिर का वो हिस्सा है। ये देखिए, वो छोटे से शिवलिंग भगवान भोलेनाथ। यहाँ आने के बाद देखिए, ये देखिए भोलेनाथ। ये देखिए, इसके ऊपर की छत टूटी हुई है। आइए कल के प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए, आइए आगे का ज्ञान बढ़ाने के लिए डॉक्टर कुमुदेश पाठक जी से आज फिर उनके विचार जाने जाएं कि आगे वो ज्ञान के सरोवर में डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं। आइए, ये देखिए दूर से, आइए स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। आइए। धन्यवाद मित्रों। जैसा कि प्रकरण चल रहा था कि हम लोग जो है काकभुसुंडी और भगवान गरुड़ का जो है व्याख्यान दे रहे थे, तो भगवान गरुड़ ने काकभुसुंडी से प्रश्न किया कि हमारे मन में ये प्रश्न आया है कि संवाद और विवाद में क्या अंतर है। तो उन्होंने बताया कि जब दो विद्वान आपस में तर्क करते हैं तो उसको संवाद कहते हैं, परंतु जब दो मूर्ख आपस में कुतर्क करते हैं तो उसे विवाद कहते हैं। जो संवाद विवाद राम और लक्ष्मण के बीच चला है उसको काकभुसुंडी जी ऐसे बता रहे हैं। पूर्वसिनी कर बिरह विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। अर्थात भगवान राम से लक्ष्मण जी ये प्रश्न किए कि जीव और जीवात्मा में क्या अंतर है। इस अंतर को हम आयुर्वेद से रिलेट करके आपको बता रहे हैं कि जब ये आत्मा मन और शरीर से अलग होकर के स्वतंत्र रूप से दृष्टा बन करके प्रकृति के चीज़ों को देखता है तथा संसार के माया रूप को देखता है और अपने किए को देखता है, तब तो उसे जो है शरीर ही कहते हैं, क्योंकि शरीर में ही ये आत्मा रह करके देखता रहता है। ये आत्मा उसी प्रकार से निर्विकार है, जिस प्रकार से बोले गए शब्द का कोई स्वरूप नहीं होता, उसी प्रकार से इस आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता है। निर्विकार परस्वात्मा सत्वभूत गुणेन्द्रिय चैतन्य कारणम नित्यो दष्टा पश्यति ही क्रिया। इसके बाद उन्होंने और तरह से बताया कि अभी आत्मा मन और शरीर से अलग होकर ये कार्य कर रहा था, अब मन और शरीर के साथ आत्मा लग के जब काम करता है तब वो आत्मा जो है क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, क्योंकि वो इस आत्मा में रहता है। या अगर शरीर क्षेत्र है तो इस क्षेत्र को जानने वाले आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो यह आत्मा शरीर और मन के साथ लग करके तिपाए की तरह लोक शरीर का निर्माण करता है। किस शरीर का निर्माण करता है? लोक शरीर का निर्माण करता है। इसीलिए इसको कहा सत्वात्मा शरीरम च त्रयमेत त्रिदंडवत लोक तिष्ठति संयोगात तत्र सर्व प्रतिष्ठितम। फिर इसी तरह से यह आत्मा सभी जीवों में, सभी पदार्थों में, सभी भूतों में, सभी द्रव्यों में, सभी कणों में, वेदों में
सब जगह सर्वत्र है, इसे इसका नाम पुमान भी है। स पुमान चेतनम तच्च तच्चाधिकरणम स्मृतम वेदस्यास्य तदर्थम ही वेदोयम संप्रकाशितः। ये जितना व्याख्यान था सब जीव का था, अर्थात आत्मा का था। अब जो मैं व्याख्यान करूँगा जीव आत्मा का करूँगा। अर्थात जब यह आत्मा मन और शरीर के साथ मिल करके इंद्रिय लोलुप हो जाता है, लोचन मन लालची हो जाता है, तो इसमें मोह आ जाता है, मोही हो जाता है, मोही हो जाता है, देही हो जाता है। इसलिए इसमें मोह आ जाता है। तो उसके लिए इन्होंने आयुर्वेद में कहा कि यत्र कर्मम फलम चात्र ज्ञानम चात्र प्रतिष्ठितम अत्र मोह सुखम दुखम जीवितम मरणम स्वतः। अर्थात इसी आत्मा में मोह है, मोह व्याप्त है कि मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरा भाई है, सारा चीज़ इसी में व्याप्त है। इसलिए इसको चिकित्सा पुरुष कहा गया आयुर्वेद में कि इसकी चिकित्सा होनी चाहिए। इस तरह से वेद कथा ऋषि वर्य बखानी कही कुमुदेश परमहित बानी। धन्यवाद दोस्तों। साथियों, आपका चैनल है DRX अजय दुबे, इसे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें ताकि लोगों के पास जानकारियाँ अच्छे से प्राप्त होती रहें। मैं आपका मित्र अब यहीं से विदा लेता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आपका चैनल है DRX अजय दुबे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल के लिए अगला देखा जाएगा सर। नमस्कार।